के सुप्रभात वेला में हम सभी जिनेंद्र भगवान के स्तवन करने की मानसिकता बना करके बैठे हैं, उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ जी के चरणों में नमन करते हैं और जयकार के साथ आज का मंगलाचरण और व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा जी की और कुंडलपुर के छोटे बाबा आचार्य भगवंत के चरणों में भी हम अपनी भक्ति श्रद्धा समर्पित करते हैं। उनका जयकार करके कुंडलपुर के छोटे बाबा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की समस्त संतगण और समस्त पंच परमेष्ठी के चरणों में नमन करते हुए भगवान आदिनाथ का स्तोत्र जो आचार्य मानतुंग स्वामी जी द्वारा विरचित है, जिसे लोक में सभी श्रद्धा भक्ति से पाठ के रूप में भगवान का स्मरण करते हैं, इसे भक्तामर स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। श्री आदिनाथ स्तोत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह स्तोत्र अपने आप में मंत्रात्मक स्तोत्र है। इसके प्रत्येक छंद में जो अक्षर हैं, मात्राएं हैं और 4 चरणों में विभाजित बसंत तिल का छंद है। ये पूरा का पूरा छंद मंत्रात्मक है। कैसे है, इसका रहस्य आपको बताती हूँ और आप उस रहस्य को छंद पढ़ते पढ़ते, काव्य का पाठ करते करते ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि यह स्तोत्र मंत्रात्मक किस तरह से है। 4 चरणों में विभाजित है। प्रत्येक छंद में 4 चरण, प्रत्येक चरण में 14 अक्षर। एक चरण में 14 अक्षर तो चारों चरणों में 56 अक्षर। एक चरण में 21 मात्राएं तो चारों चरणों में 84 मात्राएं। इस अक्षर, मात्रा और चरण, इनका जब हम एक छंद में समन्वय देखते हैं और इसके साथ में ये भी गणना करते हैं कि पूरे भक्तामर स्तोत्र में कितने अक्षर और कितनी मात्राएं हैं, तो आप निकाल सकते हैं। जबकि एक छंद में 56 अक्षर हैं तो 48 छंद काव्यों में 2688 अक्षर होंगे। 2688 अक्षर। फिर दूसरी झपकी लगाइएगा
जबकि एक छंद में 84 मात्राएं हैं, तो 48 छंद काव्यों में कितनी मात्राएं होंगी? 4032 मात्राएं हैं। इन अक्षरों और मात्राओं के समूह रूप पूरा का पूरा भक्तामर स्तोत्र है। और ये मंत्रात्मक कैसे है, तो आप ध्यान देना, मैं भी ध्यान दूंगी, आप भी ध्यान देना। प्रत्येक काव्य में मंत्र, जो एक शब्द है ना, मंत्र, मंत्र में कितने अक्षर हैं? ह्रस्व भी हो और पूर्ण भी, व्यंजनांत भी हो और पूर्ण भी हो। तो हम देखेंगे जब स्वर से सहित है तो म में अ स्वर मिला होता है, तब जाकर के म पूर्ण होता है। अभी अपन ये मान के चले कि एक म अक्षर है पूर्ण, फिर आधा न अक्षर है, फिर त भी है और अंत में र। जो त्र बना हुआ है, त्र में आधा त मीन्स व्यंजनांत है वो, और उसमें र में स्वर अ मिला हुआ है, तो र हो गया। अक्षर अपन 4 मान के चलते हैं, तो म भी है, न भी है, त भी है और र। ये चारों मिलकर के क्या बन गया? मंत्र। अब अपने को देखना है कि भक्तामृत स्तोत्र के प्रत्येक छंद में क्या ये चारों अक्षर हैं। पढ़ते हैं अपन। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिह्पादयुगं युगादा आलम्बनं भवजले पतितां जनानां। चारों अक्षर हैं। चलिए दूसरा छंद पढ़ते हैं, चूँकि वह भी मंगलाचरण के अंतर्गत है। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रतया चित्तहरैः हृदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। इसमें भी चारों अक्षर। अब मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, आप स्वयं प्रत्येक छंद का जब भी पाठ करोगे तब ध्यान दीजिएगा कि इसमें म, न, त, र ये चारों अक्षर आते हैं कि नहीं। अभी अपन ने 2 छंद पढ़े, उसमें इन चारों अक्षरों का समावेश पाया। अपना अध्ययन का प्रतिदिन के वाचना के क्रम में आज 8 नंबर छंद आना है ना। चलिएगा, इसमें भी अपन पढ़ते हैं और देखने का प्रयास भी करते हैं। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं महेद मारव्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननोदबिन्दुः। इसमें भी चारों अक्षर हैं।
अब आप और भी देखते चले जाएंगे, सभी छंदों में ये चारों अक्षर निश्चित तौर पर मिलेंगे। मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया, आज एक वाक्य पढ़ा तो ध्यान में आया कि सही बात है। ये तो सर्च करने वाली बात होती है। जब किसी भी काव्य पर, किसी भी सब्जेक्ट पर कोई भी शोध करने वाला जब शोध प्रबंध करता है, देखता है, अध्ययन करता है, तो वह अक्षर, मात्रा, छंद, मंत्रात्मक कैसे है ये खोजने का प्रयास करता है। और खोज करके, इन सब का अन्वेषण करके हम सभी को इस बात से ज्ञात कराया कि इस प्रत्येक भक्तामृत स्तोत्र के प्रत्येक छंद में मंत्र शब्द के चारों अक्षर समाविष्ट हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा भक्तामृत स्तोत्र स्वयं मंत्रात्मक है। इसमें कहीं कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। आप णवकार मंत्र का जाप करते हैं, उसमें भी कितने अक्षर, कितनी मात्राएं होती हैं? 35 अक्षर, 58 मात्राएं होती हैं। और इन मात्राओं को अगर हम जोड़ लेते हैं, 35 अक्षर के अंक को अगर हम जोड़ते हैं तो 5 और 3, 8 का अंक हमें प्राप्त हो जाता है। 8 का अंक हमारे लिए अष्टम भूमि, मोक्ष भूमि, मोक्ष तत्व और सिद्धालय का स्मरण कराता है। अष्टम अवस्था पाने को कर में 8 द्रव्य लिए। अष्टम भूमि अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हे भगवान, हम आपके समक्ष अर्घ समर्पित कर रहे हैं। तो यह अंकों के माध्यम से भी चिंतन निकलता चला जाता है। और 5 में से आप 3 घटा दीजिए, 2 का अंक शेष बचता है। 2 का अंक कहता है सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में अगर कोई वस्तुएं, कितनी भी वस्तुएं हैं तो मात्र 2 वस्तुएं हैं, मात्र 2। हाँ, हमारे आचार्य नेमी चंद्र स्वामी जी ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ का मंगलाचरण करते हुए ही कहा है, जीव जीवम दवम, अर्थात जीव और अजीव, जड़ और चेतन, मात्र 2 प्रकार की वस्तुएं हैं। 2 वस्तुएं हैं मतलब 2 द्रव्य हैं, और 2 प्रकार के द्रव्य सारे ब्रह्मांड में हैं। आप कह सकते हैं कि जैन दर्शन में तो, जैन आगम में तो 6 द्रव्य बतलाए हैं, आप तो 2 ही द्रव्य का कथन कर रहे हैं। तो आप सबको विदित होना चाहिए, और एक स्वतंत्र है जीव द्रव्य। इस तरह से जीव और अजीव संक्षेप से, संग्रह की अपेक्षा से अगर हम देखेंगे तो 2 द्रव्य हैं। इन्हीं के आप व्यवहार नहीं की अपेक्षा विभाजित करते जाइए, इनको भेदों में बांटते चले जाइए, तो फिर जीव द्रव्य भी बांट सकते हैं। उसके 2 भेद होते हैं, संसारी और मुक्त होता है। फिर इसके बाद में संसारी को भी विभाजित कीजिएगा तो संसारी भी त्रस होते हैं, स्थावर होते हैं। त्रस भी विभाजित कीजिएगा, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी होते हैं। फिर स्थावर को भी विभाजित कीजिएगा, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक होते हैं। अब आपका 24 क्षण चल रहा है, समझ लो। फिर इसके बाद में 2 इंद्री के किसने पास कितनी इंद्रियां होती हैं? तो 2 ही इंद्रियां होती हैं। और फिर इसके बाद इनके भी विभाजन होते हैं, 2 इंद्री
पर्याप्तक, 2 इंद्री अपर्याप्तक, फिर अपर्याप्तक के भी 2 भेद हो जाते हैं, 2 इंद्री निर्वृत्त पर्याप्तक, 2 इंद्री लब्ध पर्याप्तक। 3 इंद्री भी 3 प्रकार के हो जाते हैं, पर्याप्तक, निर्वृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक। 4 इंद्री भी इन्हीं तीनों विभाजित में है, 5 इंद्री भी लब्ध पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक, पर्याप्तक। आप सोच रहे होंगे ये सब क्या पढ़ाने लगी माता जी, आना तो चाहिए थोड़ी जिज्ञासा, पता तो चलना चाहिए हमारे जैन आगम में क्या क्या लिखा है, उत्सुकता होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। जैन दर्शन में जो जीव विज्ञान का इतना सूक्ष्म विवेचन है कि अन्य दर्शनों में आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत और जीव सिद्धांत, जीव विज्ञान और कर्म विज्ञान दोनों का विशद और सूक्ष्म वर्णन किया गया है। आप प्रतिदिन जैन आगम का अध्ययन करोगे तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए भी जैन दर्शन से बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां होती चली जाती है। लेकिन हम हैं कि अपने मंदिरों में बढ़िया सजावट के साथ ग्रंथमाला है, ग्रंथ रखे हुए हैं और उनका अध्ययन करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। जैसे कि आपने बताया था मूकमाटी महा का मंदिर में रखी थी, हमने उठा करके देखी, पढ़ने की शुरुआत भी की, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया तो रख दी। ऐसा नहीं, एक बार में सब कुछ समझ में नहीं आता। आपको अपने घर में भी कोई काम करना सीखना होता है। आप बच्चियों को भी रसोई का भी काम सिखाओगे, एक बार में ही वे बिल्कुल गोल गोल रोटी बनाना नहीं सीख पाएंगे, भारत का नक्शा बन जाएगा। ऐसे भी हो सकता है ना। हर चीज के लिए अभ्यास की जरूरत होती है, तो यहाँ पर अभ्यास को क्यों नहीं जरूरी समझते हो? आप देख रहे होंगे अभी आपके सामने आपके यहाँ के बालिका मंडल और महिला मंडल ने इन चातुर्मास में, इस चातुर्मास के 4 महीने में और अभी शेष जो 4.5 महीने का समय, इनमें जो जो अध्ययन किया है, इनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होने के कारण इन्होंने शीघ्रता से एक विषय पढ़ा, रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ा, फिर द्रव्य संग्रह पढ़ लिया, 24 ठाना पढ़ लिया, गुण स्थान पढ़ लिए और क्या क्या पढ़ लिया, तत्वार्थ सूत्र पढ़ लिया, बहुत सारे विषय उपलब्ध हो गए। तभी तो किसी भी मुनि राजों के, आचार्यों के, विद्वानों के प्रवचन सुनने सभा में जब आप बैठोगे तो ये सारे विषय आपके मानस पटल पर अंकित होकर के सामने उभर करके आ जाएंगे। लेकिन कोई सभा में आने की कोशिश ही नहीं करेगा तो उसे क्या मिलेगा? हमको समझ में नहीं आता, इसलिए हम धर्म सभा में उपस्थित होने की कोशिश ही नहीं करते। कोशिश नहीं करोगे तो कभी भी समझ में आ नहीं सकता। स्कूल में एंट्री नहीं लोगे, स्कूल में प्रवेश नहीं कराओगे, 3-3 वर्ष से स्कूल में तो प्रवेश करा देते हो बच्चों को, और स्वयं 30-30 वर्ष क्या, 60-60 वर्ष भी क्या, 90 तक वर्ष की उम्र निकल जाने के बाद भी व्यक्ति धर्म सभा में उपस्थित नहीं होता। कितनी लज्जा की बात है। जिन वाणी, परम पवित्र वाणी, इस वाणी से हम अपने जीवन को पवित्र कर सकते हैं, हम अपने मन को पवित्र कर सकते हैं, हम अपने विचारों को पवित्र कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अलग से प्रेरणा देने वाला चाहिए कोई। लो ना, मिलता तो है घोर झमर वालों को, बहुत मिलता है। अभी अभी देखो ना, फरवरी, जनवरी में, दिसंबर में आपके यहाँ निर्यापक श्रवण, ज्येष्ठ निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महाराज का सत्संग सानिध्य प्राप्त हुआ। उसी में
साथ में आर्य का संघ का भी सानिध्य रहा, और इसके उपरांत आशा भी नहीं थी, उम्मीद भी नहीं थी कि आचार्य श्री जी फिर विचार करके इन गौर झामर वालों को मुझे चातुर्मास करने के लिए, इन सब के बीच में मुझे चातुर्मास करने के लिए आदेश दे दें। किसी को भी नहीं थी ये उम्मीद। सच्ची विचारधारा से आप भी बता सकते हो, आपको कोई उम्मीद थी क्या? नहीं थी। ऐसा होता है, आचार्य श्री जी कहते हैं कि चर्या के लिए भी वो हमेशा कहते हैं सरप्राइज होनी चाहिए ना। हाँ, चर्या में के समय भी वो बतलाते हैं, पूरे श्रावक बड़ी उम्मीद के साथ खड़े होते हैं, आज तो मेरे आचार्य श्री आएंगे आएंगे आएंगे। और हो सकता है कभी कभी उसके मुख से निकला हुआ वचन सही भी हो जाता है, इसमें क्या बात हो गई। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होता कि वो आचार्य श्री जी से कह के आ गया हो और फिर इसके बाद वह चैलेंज दे रहा हो, ऐसी तो कोई बात नहीं होती। इसी तरह से आचार्य श्री कहते हैं ऐसे जाया करो जहाँ किसी को उम्मीद ही ना हो, और उसके यहाँ चले गए तो उसकी खुशी का कोई पार नहीं होता। ऐसे आपको भी कोई उम्मीद नहीं थी और फिर आपको मिल गया, तब आपकी खुशी का पार रहा या नहीं रहा, ये तो मूक माटी महाकाव्य की वाचना के समय पता चल गया कि आपको लगा आचार्य श्री जी ने तो हमारे इस छोटी सी नगरी में जैन धर्म की प्रभावना के लिए संघ को चातुर्मास के लिए भेज दिया। परम सौभाग्य, परम अहोभाग्य आप सभी का रहा, और जहाँ जहाँ भी चातुर्मास हो रहे हैं सभी का अहोभाग्य है कि सत्संग प्राप्त हो रहा है। सत्संग प्राप्त होता है तो श्रावकों के लिए अनोखी अनोखी बातें और अनोखे अनोखे संदेश मिलते चले जाते हैं। आप सभी लोग इस भक्ताम्र स्तोत्र का पाठ सुन रहे हैं, पाठ ही नहीं अर्थ सुन रहे हैं, और उसके साथ उसका भावार्थ क्या है, भगवान की भक्ति आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने कैसे कैसे की है, हम प्रत्येक छंद के माध्यम से, अनेक दृष्टांतों के माध्यम से सुनेंगे, आज भी सुनेंगे। काव्य नंबर 8 में देखते हैं, कल 7 नंबर काव्य पढ़ा था, उसमें आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने निर्णय लिया कि भक्ति का फल क्या होता है, और उन्होंने ये बताया कि जैसे रात्रि का अंधकार का साम्राज्य सूर्य के उदित होते ही क्षण भर में ध्वस्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, इसी तरह से हे भगवान आपकी भक्ति करने से मेरे जीवन का अज्ञान का अंधकार, मोह का अंधकार, कषाय का अंधकार नष्ट हो जाता है, पाप का अंधकार नष्ट हो जाता है। इस परिणाम को, इस फल को समझ करके, निर्णय करके और उस पर श्रद्धा आस्था करके अब हम आपकी भक्ति करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। वही भाव यहाँ पर बताते हैं, मत्वेति नाथ तव संस्थानम मैदो मरव्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननोद बिन्दुः। इति मत्वा, ऐसा मानकर, कैसा मानकर कि आपकी भक्ति करने से पाप का अंधकार नष्ट हो जाता है। तनुधिया अपि, थोड़ी सी बुद्धि होने पर भी,
स्वल्प बुद्धि होने पर भी मया मेरे द्वारा तव इदम स्तवनम, आपका यह स्तवन, आपकी यह स्तुति आरभ्यते, प्रारंभ की जा रही है। अभी तक आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने भगवान की भक्ति प्रारंभ नहीं की थी। क्या किया था? मंगलाचरण किया था और अपनी लघुता प्रकट की थी कि मेरे पास इतनी बुद्धि है ही नहीं, मैं आपकी भक्ति कैसे कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, वह कहता है कि मेरे पास भक्ति ना हो, वो बुद्धि अधिक ना हो, लेकिन भक्ति ना हो, ऐसा तो नहीं है ना। आपके प्रति मेरी अनल्प भक्ति है, इसलिए मैं आपकी भक्ति से ही प्रेरित होकर के स्तुति करना प्रारंभ करता हूँ। तो अब इन्होंने 8 नंबर काव्य में कहा कि मैं स्तुति प्रारंभ करता हूँ और तवा प्रभावात, आपके प्रभाव से यह स्तवन कैसा होगा? आकर्षित होगा, वह जीवों के मन को आकर्षित करेगा। कैसे करेगा? उदाहरण भी देंगे। सताम चेता, सज्जनों के चित्त को हरिष्यति, हरण करेगा, आकर्षित करेगा। किस तरह से कि ननु, जैसे निश्चित ही नलिनी दलेशु, नलिनी बोलते हैं कमल के, कमलनी के लिए, कमलनी के दलेशु अर्थात पत्तों पर, उद्बिंदु अर्थात जल के बिंदु, मुक्ता फल द्युतिम, मुक्ता फल अर्थात मोतियों की द्युति अर्थात आभा की उपैति प्राप्ति करते हैं। कमलनी के पत्तों पर अगर जल बिंदु आए हो, सुबह सुबह से देखो आप, और जब सूर्य की किरणें निकलती हैं, सुनहरा वातावरण होता है, उसके पहले ओस के माध्यम से उन पत्तों पर जो बिंदु तैयार हो जाते हैं और सुनहरी धूप की किरणों के साथ, सूर्य की किरणों के साथ वह जल बिंदु मोतियों की चमक जैसे कांति को बिखेरते हैं। ठीक इसी तरह से हे भगवान, आपका यह स्तवन सज्जनों के चित्त के लिए आकर्षित करेगा। प्रत्येक छंद भक्ति और श्रद्धा और आस्था के सुनहरे वातावरण के साथ मोतियों की चमक से भी अधिक चमकदार बनेंगे। ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द का अक्षर, एक एक शब्द का अर्थ, और उस अर्थ से जोड़िएगा अपने ज्ञान को, अपने उपयोग को, और उस एकाग्रचित्तता के साथ इन छंदों के भावार्थ को सुन करके भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाइएगा। अस्थिर चित्त से कुछ भी उपलब्धि नहीं होती। एक छोटी सी भी आवाज़ अगर पूरी सभा में आ जाए तो सबका चेहरा, पीछे से आवाज़ आई तो पीछे की ओर जाता है ना। अभी अभी गया, कितने जल्दी आवाज़ सुनाई भी देती है। मतलब क्या हुआ? ये आवाज़ और वो आवाज़ दोनों एक साथ सुन रहे हैं ना। कर्णेंद्रिय का विषय तो बन सकते, लेकिन हमारा उपयोग किस ओर दत्त चित्त है, इसका परीक्षण उस समय हो जाता है। क्या कहा जा रहा? समस्त दोषों से रहित, सर्वथा निर्दोष, आपके स्तवन की तो बात दूर रहे, तत्संग कथा अपि, आपका नाम मात्र भी, कितनी बड़ी बात कही जा रही है, आपका नाम मात्र भी जगतां दुरिता निहंति, संसार के प्राणियों के पापों को नष्ट कर देता है। किस तरह से? फिर दृष्टांत देखिएगा, हर काव्य में एक एक दृष्टांत आता चला जा रहा है। और दृष्टांत देने की जरूरत क्यों होती है?
इसलिए होती है कि उस दृष्टांत के माध्यम से कौन सा सिद्धांत यहाँ कहा जा रहा है ये हमें समझ में आ जाता है। दृष्टांत है कि सहस्र किरणः, मतलब सूर्य, हजारों किरणें जिसकी होती हैं, सूर्य दूरे, सूर्य तो दूर रहे, प्रभा एवं उसकी प्रभा मात्र भी अर्थात उसकी किरणें मात्र भी पद्माकरेषु, पद्मा किसको बोलते हैं? सरोवर, तालाब, है ना, जहाँ कमलों का समूह शोभायमान हो रहा, ऐसे सरोवरों में जलजानी, जलज कमल, कमलों को विकास भांजी कुरुते, विकसित या प्रफुल्लित करता है। कौन करता? सूर्य तो दूर की बात है, सूर्य की प्रभा, सूर्य की किरणें मात्र भी कमलों के समूह को विकसित करने में माध्यम बनती है। सूर्य तो दूर है, उसकी किरणें मात्र भी कमलों को खिला देती है, उनको विकसित कर देती है, उनको प्रफुल्लित कर देती है। दृष्टांत तो समझ में आ गया ना? आ गया? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया सबको। सूर्य कहाँ पर है? दूर है। किससे दूर है? कमल से दूर है। फिर भी सूर्य उदित होते ही कमल खिल जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य मानतंग स्वामी जी? जैसे ये कमल खिल जाता है, ऐसे हे भगवान आपका यह भक्तामर स्तोत्र रूपी सूर्य तो दूर रहे, इस स्तोत्र का एक अक्षर भी हमें सज्जनों के चित्त को, भक्तों के चित्त को प्रफुल्लित कर देता है। ऐसा यह भक्ति का प्रभाव होता है। कितनी बड़ी बात की है। पूरा भक्तामर स्तोत्र नहीं आता हमको, कोई बात नहीं। कोई एक भी काव्य अगर आपको आता है, वह भी आपके लिए प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है, सच्ची आस्था और श्रद्धा से पढ़ोगे तब। इस भक्तामर स्तोत्र की महिमा अपने आप में अकथनीय महिमा है। जो इसके फलों का अनुभव करता है, जो इस स्तोत्र का पाठ करके सुख और शांति की, समृद्धि की प्राप्ति करता है, उसे पता होता है और उसका वह श्रद्धान और अधिक गाढ़, मजबूत, दृढ़ होता चला जाता है। हमें ऐसी आस्था इस भक्तामर स्तोत्र के द्वारा भगवान श्री जिनेंद्र देव के प्रति जागृत करनी है। और जिनकी जागृत है आस्था, वो अपनी आस्था को और अधिक वृद्धिंगत करें और निर्दोष करें, क्योंकि जब तक स्तवन निर्दोष नहीं होगा तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूर्य के ऊपर अगर बादलों का समूह है तो उसकी कांति का इतना प्रभाव कमल पर भी नहीं पड़ेगा। इसी तरह इस बात को हमें यहाँ पर भी स्वीकार करना पड़ेगी कि यदि हमारी आस्था के ऊपर कोई स्वार्थ की भावना का बादल छा गया हो, कोई सांसारिक मनोवांछा की, इच्छा की आवरण आ गए, इच्छा का आवरण आ गया हो, तो फिर हमारा यह स्तोत्र भी उतना अधिक प्रभावकारी नहीं हो सकेगा। इसलिए आप सभी लोग अपनी अपनी आस्था और श्रद्धा को इस भक्तामर स्तोत्र के एक एक काव्य को पढ़ते हुए, बढ़ते हुए अपनी आस्था और श्रद्धा को भी बढ़ते क्रम में पाएंगे तो बहुत अच्छी उपलब्धि आपको होगी। आपने सुना कि जैसे सूर्य हजारों किरणों वाला होता है, वह भूमंडल से बहुत दूर होता है, परंतु उसकी प्रभा और प्रकाश सरोवरों के कमलों को
प्रफुल्लित कर देता है। इसी तरह यह भक्तामर स्तोत्र तो दूर की बात है, आपकी संकथा भी, आपका नाम उच्चारण भी हमें विपत्तियों से दूर कर देता है। एक बार का प्रसंग मैं आपको बताऊं। इस प्रसंग में सन 1980 की बात है। आचार्य श्री जी सागर से षटखंडागम की वाचना करने के उपरांत विहार करते हुए चातुर्मास हेतु मुक्तागिरी पहुँचते हैं और प्रथम सुयोग मुझे भी प्राप्त हुआ। आचार्य श्री जी के चरणों में ब्राह्मी विद्या आश्रम के साथ मैं भी अपने परिवार, माँ, पिता, भाइयों से निवेदन रख कर के कि मुझे भी जाने का मन है। हम वहाँ पर पहुँचते हैं, साथ में बहन भी। पूरे चातुर्मास में आहार दान आदि का अवसर और आचार्य श्री जी के द्वारा स्वाध्याय का लाभ, 10 लक्षण पर्व आदि सभी का लाभ प्राप्त करते रहे। चातुर्मास पूर्ण संपन्न हो गया। आचार्य श्री जी का विहार हो गया मुक्तागिरी से रामटेक की ओर। ब्राह्मी विद्या आश्रम की संचालिका श्री रत्तीबाई जी, मणिबाई जी, दाखाबाई जी और कंचन माँ जी, चारों स्तंभ हैं ये ब्राह्मी विद्या आश्रम के, जिनमें से वर्तमान में समाधि मती माता जी मतलब दाखाबाई जी की समाधि हो चुकी, रत्तीबाई जी की भी समाधि हो चुकी, माँ जी समाधि की संलेखना की ओर हैं और मणिबाई जी अभी उदासीन आश्रम में है, वे भी संलेखना की साधना में रत हैं। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं ये आश्रम के 4 स्तंभ हैं जिन्होंने इस ब्राह्मी विद्या आश्रम का महल अपने ऊपर निर्मित किया है। आशीर्वाद आचार्य श्री जी का। और इसके साथ ही साथ वहाँ से मुक्तागिरी से ब्राह्मी विद्या आश्रम की बहनें, बाई जी, हम सभी मिलकर के और हम भी साथ में हो गए। भातकुली होते हुए रामटेक जाना था। भातकुली पहुंचने वाले थे कि बीच रास्ते में कुछ पुलिसमैन आए और उन्होंने गाड़ी को रोक दिया। बाई जी जो है ना, मणिबाई जी, बहुत जल्दी थोड़ा, क्योंकि ब्रह्मचारिणी बहनें हैं, कोई पुरुष वर्ग साथ में नहीं है, तो फिर उनकी जिम्मेवारी बनती है कि ये सुरक्षित रहे जहाँ भी जाए। जैसी गाड़ी रुकी, भाई जी बोलती है क्यों गाड़ी बीच में क्यों रुक गई? ये गाड़ी किसने रोक दी, क्यों रोक दी? अब मैंने भी झांकने का प्रयास किया और झांका तो देखा कि यहाँ तो पुलिस खड़ी है। मैंने भाई जी से कहा, भाई जी पुलिस ने गाड़ी रोक दी। अरे पुलिस ने गाड़ी क्यों रोकी? क्योंकि उस समय गाड़ी निकलने के लिए रोकथाम किया गया होगा। तब चुंगी की बात नहीं थी, बात थी उस समय जैसे कभी समय समय पर आपत्तिकाल का कार्य होता है ना, तो रोक दिए जाते हैं वाहन आदि मार्ग पर चलने के लिए। अब भाई जी घबरा गई, बोली क्या हुआ देखो ना, पता करो। मैंने कहा भाई जी पुलिस है, कोई बात नहीं, आप घबराओ मत। और पुलिस ने ड्राइवर से बात की, कहाँ जा रहे हो? भातकुली जा रहे हैं। जब वाहन का निकलना बंद है तो तुम गाड़ी कैसे ले जा रहे हो?
कुछ नहीं, ये ब्रह्मचारिणी दीदियाँ हैं, साध्वियाँ हैं। अब साध्वी के नाम से जानते वो लोग, इनको क्षेत्र की यात्रा कराने के लिए ले जा रहे थे। अब जब ब्रह्मचारिणी कहा और साध्वी जैसा कहा तो पुलिस के मन में जिज्ञासा हुई कि चलो देखें कौन है। तो ड्राइवर के पास से हट करके पीछे आए, हम सभी लोग बैठे हुए थे और जैसे ही वो आए मैंने जोर से जयकार लगाया, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। और जैसे ही जयकार उन्होंने सुना और जयकार में आचार्य श्री जी का नाम सुना तो नाम सुनते ही उन्होंने कह दिया, हाँ हाँ ले जाओ, ये गाड़ी आगे ले जाओ। क्यों? नाम का इतना प्रभाव। किसके नाम का? आचार्य श्री जी के नाम मात्र का जब इतना प्रभाव हो सकता है तो तीन लोक के नाथ जिनेंद्र देव आदिनाथ भगवान के नाम का प्रभाव नहीं होगा क्या? तभी तो श्रद्धा भक्ति से मानतुंगाचार्य ने लिख भी दिया कि आपकी बड़ी बड़ी स्तुति तो दूर रहे, आपका नाम मात्र का उच्चारण भी हमारे जीवन में सुरक्षित रखता है, हमें हमारे जीवन के पापों को, अज्ञान अंधकार को दूर करता है। यह विश्वास, ये आस्था हमारे अंतस में जागृत होनी चाहिए। और अगले काव्य में पुनः भगवान आदिनाथ स्वामी जी की स्तुति करते। इन प्रत्येक काव्यों को 48 काव्य है और 48 रिद्धि मंत्रों को भी जोड़ा गया है। प्रायः छोटे छोटे बच्चे जो अध्ययन करने के लिए स्कूल जाते हैं, उनके अध्ययन का काल होता है, उनको अगर संस्कारित किया जाता है तो उन बच्चों के लिए कहा जाता है कि तुम इस भक्ताम्र स्तोत्र के कौन से नंबर का काव्य पढ़ना। सबको पता है 6वें नंबर का काव्य पढ़ना। कौन सा है वो काव्य? अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहासधाम। इस काव्य को प्रतिदिन पढ़ा करो और उसका रिद्धि मंत्र भी बताते हैं, ओम नमो कोट्ठ बुद्धिडम। इस मंत्र का उच्चारण करके जाप किया करो। पूरा जाप नहीं कर सकते, 9 बार जाप किया करो, बुद्धि का विकास होगा। और इस मंत्र से संबंधित एक छोटा सा कथानक भी आता है कि जब एक परिवार से 2 बेटे विद्याध्ययन करने की उम्र को प्राप्त होते हैं और विद्याध्ययन करने के लिए उन्हें गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया जाता है। उनमें से बड़ा बेटा तो चूंकि उसका शौशम अच्छा था, टैलेंटेड था, बुद्धिमान था, इसलिए शीघ्रता से उसने अध्ययन अच्छे से हासिल किया। और छोटा बेटा थोड़ा अल्प बुद्धि वाला था, इसलिए उसे सारा का सारा विषय ग्रहण में नहीं आ पाया। उसने अपने गुरु से पूछा कि मैं अपनी इस बुद्धि को कैसे बढ़ा सकता हूँ, मुझे भी अपने भाई जैसी बुद्धि चाहिए। और उसकी जिज्ञासा पर गुरु ने कह दिया, देखो एक भक्तामर स्तोत्र है, उसके 6वें नंबर का काव्य है और उसका रिद्धि मंत्र है। इस काव्य का पाठ करो, बन सके तो 108 बार पढ़ लो, बन सके तो 9 बार पढ़ लो, 18 बार पढ़ लो, 27 बार पढ़ लो, 36 बार पढ़ लो, 9 का अंक आ जाए ऐसी संख्या के कितनी बार भी पढ़ लो और इसके साथ रिद्धि मंत्र का जाप कर लो। उसके प्रभाव से हो सकता है
तुम्हारी बुद्धि बढ़ जाए। उसने बड़ी आस्था श्रद्धा से 6वें काव्य का पाठ किया, रिद्धि मंत्र का जाप किया और उसके जाप और पाठ से प्रभावित होकर के एक देवी सिद्ध हो गई। और देवी सिद्ध हो गई तो उसे विद्या का दान दे गई और वह बड़ा प्रसन्न हो गया। गुरु के चरणों में नतमस्तक होता है कि आपकी बड़ी कृपा वर्षी, आपने जो काव्य का पाठ और रिद्धि मंत्र का जाप करने को कहा, जिस समय जितनी देर में वह काव्य का पाठ और जाप करना था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। आज मुझे लग रहा है कि मैं पढ़ने में कुशल हो गया। ये प्रभाव भक्तामृत स्तोत्र के एक काव्य के पाठ करने का नहीं, प्रत्येक काव्य के पाठ करने का प्रभाव कथानकों में दिया गया है। मैंने भी अपना अनुभव आपको बताया था कि इस भक्तामृत स्तोत्र के पाठ करने से मेरी थायराइड ग्लैंड का ऑपरेशन होने के बाद आवाज़ पूरी बंद हो गई, स्वर नहीं निकल पा रहे थे। भक्तामृत स्तोत्र का पाठ चल रहा था, रात्रि के 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे, 10 बजे, 11 बजे से लेकर के 3-4 बजे तक पाठ में शामिल हुई। एक बार बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ मैंने भगवान के सामने अपनी प्रार्थना की, भावना रखी, हे भगवान मान तुंगाचार्य के 48 ताले टूट गए, क्या आपकी भक्ति करने से मुझे स्वर की प्राप्ति नहीं होगी? क्या इस गले में अगर ऑपरेशन के समय कोई वोकल कार्ड पर ताला पड़ गया हो तो क्या ये ताला खुलेगा नहीं? बस मैंने जोर से काव्य पढ़ा। कौन सा काव्य पढ़ा था उस समय ये तो मुझे ध्यान नहीं था और अभी भी ध्यान नहीं है, लेकिन भक्तामृत स्तोत्र का पाठ जरूर था। और फिर क्या हुआ, एकदम से ऐसा लगा जैसे कुछ चटक गया और मुझे डर लगा कि पता नहीं और क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। बाजू में बहन बैठी थी, दीदी दीदी आप ये क्या कर रही हो, इतनी जोर से कोशिश कर रही हो पढ़ने की। मैंने कुछ नहीं सुना और बस अखंड दीपक में जो घृत था उसको लिया और मसाज करना प्रारंभ कर दी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। और सुबह जब सामयिक के उपरांत प्रतिदिन की भांति मैं देखती थी, परीक्षण करती थी, आज तो कुछ आवाज़ खुली होगी, आज तो कुछ आवाज़ खुलेगी, और ओम का उच्चारण करने की कोशिश करती थी। जैसे ही उस रात के भक्तामृत स्तोत्र के पाठ के उपरांत सुबह सामयिक करने के उपरांत बोलने की कोशिश की, तो आप सबको पता है कोशिश करने वालों की कभी, और उस भक्ति पाठ की कोशिश कामयाब हो गई और ओम का उच्चारण ध्वनि के साथ सुनाई दिया। प्रसन्न हो गई मैं और लगा कि अब मैं भगवान की स्तुति अच्छे से कर सकूंगी। और मैंने सोच ही लिया था अब भगवान की स्तुति करने के लिए ही और जिनवाणी की स्तुति करने के लिए ही मुझे ये आवाज़ प्राप्त हुई है। व्यर्थ के गप सप से मुक्ति, व्यर्थ के कटु वचन अपशब्द, किसी भी तरह के वाणी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। और आचार्य श्री जी के पास दीक्षा लेने का भाव समर्पित किया तो कहते हैं देखो जब समय आएगा तो देखेंगे। मैंने कहा मेरी आवाज़ नहीं आ रही, उसके पूर्व की बात है, तो कैसे दीक्षा ले पाएंगे? तो आचार्य श्री कहते हैं हाँ दीक्षा लेने में क्या। मैंने कहा ले लूँगी क्या? तो बोले लेने में तो कोई बाधा नहीं, लेकिन तुम्हारा चुप रहना कहाँ तक मान्य रहेगा समाज को और संघ को और आश्रम को। ये बात उनके अंदर थी। बोले
मैंने कहा क्या करूं फिर? उन्होंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहती हूँ कि आचार्य श्री जी के समक्ष में जब पूजन का अर्घ चढ़ाने जाती थी, ऐसा लगता था बढ़िया स्वरों के साथ, स्वर लहरी के साथ गुरुदेव की पूजन करूं। बोलने शुरू करने को तत्पर होती है तो कुछ बोला नहीं जा रहा। ऐसे दुखी हो गई। गुरुदेव से कहा तो कहते दुखी होने की क्या जरूरत है? आहार जी में थे, शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठकर नमोकार मंत्र का जाप करो। जाप करना तो शुरू किया ही था और सागर में आकर के सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ, प्रतिदिन विधान में शामिल हुई। और उसी के समापन पर जिस मंदिर में मैं प्रतिदिन दर्शन करने जाती थी, उधर भक्तामर स्तोत्र का परिवार के द्वारा पाठ कराया। उसमें यह भगवान की स्तुति पाठ स्तोत्र का सब कुछ ऐसा फलीभूत हो गया। बंधुओं, आप आज भी विश्वास कर सकते हो कि स्तुति करने का कोई ना कोई चमत्कार जरूर होता है। लेकिन ध्यान रखना, चमत्कार के लालच में भक्ति और स्तुति नहीं करना। हो जाए चमत्कार, वो हमारी भक्ति का प्रभाव है, लेकिन उसके लालच में अगर किया, कोई सांसारिक वांछा को पूर्ण करने के लिए किया, तो हो सकता है उसका जो फल मिलना था वह भी कम हो जाएगा। काम करो तो अच्छा करो, अच्छी तरह से जीवन में फलीभूत हो, ऐसा करना चाहिए। अब मैं इस विषय को यहीं पर विराम देती हुई अंत में इस श्लोक के भावों से और अभिभूत करती हूँ आपको। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं ययेह नात्मसमं करोति। भुवन भूषण, भूमंडल के आभूषण, अलंकार स्वरूप भूतनाथ। भूतनाथ क्या? अच्छा, भूत अर्थात ये व्यंतर देवों के जो एक भूत भेद आता है ना, किन्नर, किम पुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। मात्र उस भूत से मतलब नहीं है। भूत शब्द से प्रत्येक प्राणी समाविष्ट होते हैं। तो आप समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, नाथ है। भूत ही गुण ही आपके यथार्थ गुणों के द्वारा भवंतम अभीष्टवन्तः, आपका स्तवन करने वाले भुवि अर्थात इस भूलोक में भवतः तुल्यः भवन्ति, आपके समान हो जाते हैं। क्या कहा? आपके यथार्थ गुणों के स्तवन के द्वारा जो भक्त आपकी स्तुति करता है वह आपके समान स्वरूप सौंदर्य को प्राप्त हो जाता है। अति अद्भुतम ना, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? पुनः उदाहरण ले लीजिएगा। ननु तेन वाक्यम, वास्तव में उस भगवान की भक्ति से क्या प्रयोजन जो भक्त को अपने समान ना बना ले। कैसे? यह जो इस लोक में आश्रितम, अपने अधीन व्यक्ति को भूत्या, विभूति या ऐश्वर्य के द्वारा आत्मसमम न करोति, अपने के समान नहीं कर लेता हो। उस स्वामी से क्या मतलब जो अपने भृत्य को भी समृद्धशाली न बनाए। ऐसी भक्ति से भी क्या मतलब जो भक्त को अपने स्वरूप अर्थात भगवत स्वरूप न बनाए।
निश्चित तौर पर हे आदिनाथ भगवान, आपकी भक्ति भक्त के द्वारा जो की जा रही है, इस विश्वास के साथ की जा रही है कि आप हमें अपने समान बना लोगे। अन्य दर्शनों में और जैन दर्शन में भक्ति का बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? अन्य दर्शनों में ये पाया जाता है कि भक्त भगवान की भक्ति करता है और भक्ति करते करते अपने जीवन में मात्र भक्त 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 ही बना रहता है। लेकिन जैन दर्शन की ये विशेषता है कि भगवान की भक्ति करते 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 अपने जीवन में एक दिन, भले इस भाव में ना सही, पर भाव में उस भक्ति का फल भी मिलेगा और वह निकट भाव में भक्त से भगवान का स्वरूप सौंदर्य प्राप्त कर लेता है। ये आपकी भक्ति का महिमा का अचिंत्य प्रभाव होता है। इसलिए हे भगवान, हम इस भावों से आपकी भक्ति करते हैं कि मैं भी आपके जैसा बन जाऊं। हमेशा भगवान की भक्ति करना, संतान नहीं है इसलिए भक्ति कर लो, अर्थ वैभव कम है इसलिए भक्ति कर लो, शरीर का सौंदर्य कम है इसलिए भक्ति कर लो। अब क्या होता? शरीर का सौंदर्य तो पूर्व में भक्ति की होगी भगवान की, तो जब उस भगवान की भक्ति करने से भगवत का स्वरूप प्राप्त हो सकता है, तो क्या ये शरीर का रूप सौंदर्य प्राप्त नहीं होगा? होगा ही होगा। भक्ति है सुंदर रूपम। आचार्य समंत भद्र स्वामी जी ने लिखा ही है रत्नकरंड श्रावकाचार में कि भक्ति के द्वारा सौंदर्य, रूप सौंदर्य प्राप्त होता है। लेकिन हमें मात्र रूप सौंदर्य का आकर्षण ना रहे, किंतु हमें तो जो चिरकाल से अनंत काल से आज तक स्वरूप का सौंदर्य नहीं प्राप्त किया, उस स्वरूप सौंदर्य की प्राप्ति का लक्ष्य बना करके हम सब भगवान की भक्ति करेंगे। और एक नारा लगाते हैं आप लोग, भक्त नहीं, हाँ, ऐसा नहीं कहना, भक्त बनकर भगवान बनेंगे, क्योंकि बिना भक्त बने कोई आज तक न भगवान बना है और न कोई भविष्य में बन सकता है, और वर्तमान की तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए भक्त बनकर निश्चित तौर पर भगवान बनने का लक्ष्य रखकर भक्ति करें तो निश्चित तौर पर भक्तामृत स्तोत्र की सार्थकता और सफलता प्राप्त हो सकेगी। हम सभी सच्चे भक्त बनकर भगवान बनने की प्रक्रिया, इस भक्ति को स्वीकार करें। इसी सद्भावना के साथ वाणी को विराम देती हूँ। भगवान आदिनाथ स्वामी जी की